वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने आपके टेक्स्ट बुक का सम नंबर 5 किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम सम नंबर 8 करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स, यानी कि हम कौन है, राजू ट्रेडर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन। तो हमें ये तीन चीजें बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। पहली स्टेप जो अपनी एज यूजुअल जो लास्ट सम में भी हमने किया था, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ जाती है। पहला जो है वो है राजूस ड्रॉइंग्स। राजूस ड्रॉइंग्स ये होगा माइनस कैपिटल, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक टीडी, वेजेस टीडी ट्रेडिंग डेबिट, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेटर्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि फैक्ट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसीलिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑफिस का खर्चा है। नेक्स्ट है बैड डेट्स, नुकसान हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फर्नीचर जो है वो एसेट है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कैरेज आउटवर्ड, लास्ट सम में फ्रेट इनवर्ड था तो वो ट्रेडिंग डेबिट में गया था, बट यहाँ पे शब्द है कैरेज आउटवर्ड, सामान बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन किया है वो, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। कंप्यूटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ये दोनों जाएगा एसेट में। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहला जो नाम दिया है वो है कैपिटल। कैपिटल जाएगा लायबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न, हमने सामान खरीदा, हो सकता है कुछ खराब निकला तो वापस जिससे खरीदा उसको दे दिया, उसका मतलब परचेज रिटर्न, या दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। तो ये क्या करेंगे हम, माइनस परचेज, और लेफ्ट हैंड साइड में जो परचेज है उसको टिक करके रख दिया। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, यानी कि पैसे देने बाकी है तो लायबिलिटी। डिस्काउंट, ध्यान रखो ये जो डिस्काउंट आया वो क्रेडिट साइड में आया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा, बट कौन सी साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो डेबिट में डिस्काउंट है वो हमने डिस्काउंट किसी को दिया है, बट जो क्रेडिट में डिस्काउंट है वो हमें मिला है। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। ये हुआ पोस्टिंग। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक is valued at 40,000 at cost price and 44,000 at market price। अभी ध्यान रखो ये एडजस्टमेंट तो आपको पता है, इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट की एसेट में। बट यहाँ पे दो फिगर है, एक है 40,000 और दूसरी है 44,000। तो हम इसमें से कौन सी अमाउंट लेंगे, दैट इज 40,000। क्यों, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है अकाउंट्स का कि हम हमारे ही बुक्स में हमारा स्टॉक हायर प्राइस पे शो नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म का है जो ये कहता है कि प्रॉफिट, आने वाला जो प्रॉफिट है ये हम लोग अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमेशा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है जो छोटी है। जैसे यहाँ पे 40 और 44,000 दिया है तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है, 40,000। तो एडजस्टमेंट के पर्पस के लिए हम लोग कौन सी अमाउंट लेंगे, 40,000 वैल्यू। तो नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है दैट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एट द रेट 5%, 10%, 15%। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये तो आपको पता है। सबसे पहला इफेक्ट ये तो माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अभी ये तीनों नाम प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कंप्यूटर ऊपर है तो चलो इसको टिक करते। ये रहा कंप्यूटर, ये फर्नीचर और दूसरा कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है तो इसको भी टिक कर दिया। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है दैट इज सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। अभी सैलरी जो पे की है ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी की अमाउंट है वो हमें नीचे बताया जा रहा है कि वो खाली 10 महीने का है। अभी साल कितने महीने का होता है, 12। तो कम, 12 से ये कम है कि ज़्यादा है, ऑब्वियसली कम है। इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या है, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज के दो इफेक्ट क्या आते हैं, पहले तो ये ऐड हो जाएगा खर्चे में, और सेकंड देना बाकी है पैसा सैलरी का, हमें पे करना है, आज ना कल पे करेंगे तो सेकंड इफेक्ट किधर चला जाएगा, लायबिलिटीज में। तो ऊपर अपने पास सैलरीज भी है तो मैं यहाँ पे सैलरीज को भी एक टिक करके रख रहा हूँ। नेक्स्ट जो है दैट इज फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड 500 रुपीज एंड प्रोवाइड
10% RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स। ये जैसे लास्ट सम में हमने किया था सेम, ये डेटर्स से माइनस होगा और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, और ये दोनों एडजस्टमेंट को किस पे जाएंगी, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स ऊपर है अपने पास, तो उसको 2 टिक मार्क करेंगे। यहाँ पे डेटर्स है, यहाँ पे 2 टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 years। अभी खुद मैंने फाइनल अकाउंट्स का अगर अपने इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है, वहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया था कि जो फाइनल अकाउंट्स होता है वो 1 साल के लिए बनता है, बट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कितने साल के लिए पे किया है, 2 साल के लिए। इसका मतलब 1 साल के ज़्यादा के लिए पे किया है। ये क्या है फिर, प्रीपेड। प्रीपेड के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, ये तो माइनस हो जाएगा उस खर्चे से, यानी कि एडवर्टाइजमेंट से माइनस हो जाएगा, और सेकंड इफेक्ट आ जाएगा एसेट में, क्योंकि आज जो पैसा हमने 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है वो हमें 2 साल तक बेनिफिट देगा, बट जो फाइनल अकाउंट्स हम लोग बना रहे हैं वो खाली 1 साल का है, तो 1 साल का बेनिफिट लेना बाकी है, तो इसलिए वो सेकेंड इफेक्ट जो है वो एसेट में जाएगा। तो ऊपर जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है मैं उसको भी टिक कर रहा हूँ। तो अभी चालू करते पोस्टिंग। सबसे पहला नाम जो है दैट इज राजूस ड्राइंग और अमाउंट है 5000। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूँ जो हम कॉमन बनाने वाले। ये है इन द बुक्स ऑफ राजू ट्रेडर्स। ऊपर का जो अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे का जो प्रोफार्मा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट में 3-4 चीज़ें ऑलरेडी लिख के रखना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न। क्रेडिट में सेल्स और सेल्स रिटर्न। यहाँ पे बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है, यहाँ पे लाइबिलिटीज और एसेट्स, यहाँ पे लिखा है कैपिटल और उसके नीचे ड्रॉइंग्स। अभी यहाँ पे जो एज ऑन में डेट दिया था जो है 31 मार्च 2019, वो डेट हम लोग ऊपर बैलेंस शीट में एज ऑन के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पोस्टिंग करने से पहले मैं डेट डालता हूँ 31 मार्च 2019। अभी जो पहली चीज हम लोग पोस्टिंग करने वाले हैं दैट इज ड्राइंग्स ऑफ राजू ट्रेडर्स। यहाँ पे वापस ड्राइंग्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइंग लिख रखा है। यहाँ पे बस मैं अमाउंट डाल रहा हूँ 5000 रुपये ब्रैकेट में। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। नेक्स्ट जो पोस्टिंग बाकी है, पोस्टिंग करने वाले दैट इज ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओपनिंग स्टॉक की जो अमाउंट है वो हम लोग ट्रेडिंग डेबिट में डालेंगे। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी लिख के रखी है, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 30,000। उसके बाद जो क्वेश्चन में नेक्स्ट अपना हेडिंग है दैट इज वेजेस, और वेजेस की अमाउंट कितनी है 5000 रुपये। तो वेजेस भी कहाँ डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे 2 वेजेस, और वेजेस के बाद अमाउंट लिखेंगे 5000। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट हम लोग पोस्टिंग करने हैं दैट इज परचेजेस, और परचेजेस की अमाउंट है 60,000। और ध्यान रखो परचेजेस को ऑलरेडी एक टिक किया है, वैसे भी टिक ना किया होता वैसे भी हम लोग ने वहाँ पे अंदर ही लिखा है। तो यहाँ पे परचेज की अमाउंट कितनी आएगी 60,000। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में हम लोग लिखेंगे परचेजेस के सामने अंदर इनर कॉलम में दैट इज 60,000। नेक्स्ट जो हम लोग पोस्टिंग करने वाले हैं वो है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाता है और इसकी अमाउंट कितनी है 800 रुपये। तो ट्रेड एक्सपेंसेस जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे 800 रुपीज़। यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे लिखेंगे 2 ट्रेड एक्सपेंसेस और अमाउंट आएगा 800 रुपये। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पोस्टिंग जो हम लोग करने वाले दैट इज रॉयल्टीज। रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट में आता है और अमाउंट कितनी है इसकी 1600 रुपये। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे रॉयल्टीज 2 रॉयल्टीज और अमाउंट है 1600। रॉयल्टीज के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सैलरीज 20,000, और ध्यान रखना सैलरीज को एक टिक किया है तो उसका मतलब वो हमें इनर कॉलम में लिखनी है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा है, यहाँ लिखेंगे 2 सैलरीज अमाउंट 20,000, और यहाँ पे एक अंडरलाइन करनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दिया है दैट इज डेटर्स, एसेट में जाएगा और अमाउंट है 80,000 और उसके ऊपर 2 टिक मार्क है। तो यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे एसेट के प्रोफार्मा में, डेटर्स अमाउंट 80,000 और उसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट करनी है इसलिए 2 टिक, यहाँ पे एक टिक मार्क और यहाँ पे एक लाइन और। डेटर्स की पोस्टिंग हुई। डेटर्स होने के बाद जो नेक्स्ट हम लोग पोस्ट करेंगे दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 56,000 और इस पे एक टिक है। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो अमाउंट है दैट इज 56,000, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 56,000 और यहाँ पे एक
टिक। ओके, नेक्स्ट जो पोस्टिंग है, नेक्स्ट जो हमें कमोडिटी या आइटम दिया है दैट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और अमाउंट है उसकी 2400। यहां लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और इसकी अमाउंट है 2400 रुपीज। नेक्स्ट जो है दैट इज टू बैड डेट्स और बैड डेट्स की अमाउंट है 900 रुपीज। तो ये जो बैड डेट्स है ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में डालेंगे। ऑलरेडी बैड डेट्स हमने लिखा है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है शब्द को, बस बैड डेट्स के सामने मैंने 900 रुपये लिख दिया। उसके बाद डिस्काउंट 1200 रुपये, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा। यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट और अमाउंट कितनी है इसकी 1200 रुपये। डिस्काउंट होने के बाद नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर एसेट, एसेट में कितना अमाउंट आएगा 16000 और एक टिक मार्क है तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, यहाँ पे 16000 और एक टिक है यानी कि एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन में छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो अमाउंट है दैट इज एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट दैट इज 3000 रुपीज़ और यहाँ पे हमें एक टिक भी है एडवर्टाइजमेंट को तो यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट कितनी है 3000 रुपये। यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ दी। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, अमाउंट है 600 तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का हिस्सा है। यहाँ पे लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड और अमाउंट कितनी है 600 रुपये। नेक्स्ट जो है दैट इज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की अमाउंट है 1,20,000, बिल्स रिसीवेबल 16,000 तो ये दोनों हम लोग किधर लिखेंगे एसेट में। सबसे पहला दिया है हमें कंप्यूटर, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर 1,20,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की जो अमाउंट थी वो थी 16,000। उसके बाद कैश इन हैंड 1,100 रुपये। यहाँ पे पहले इसके ऊपर बिल रिसीवेबल के ऊपर कोई टिक नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे 16,000 लिख रहा हूँ। उसके बाद कैश इन हैंड अमाउंट है 1,100 रुपये। उसके बाद जो नेक्स्ट है लास्ट दैट इज कैश एट बैंक, अमाउंट 2000 रुपीज़ तो यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड के नीचे ही एसेट में कैश एट बैंक और कैश एट बैंक की जो अमाउंट है दैट इज 2000 रुपीज़। अभी डेबिट साइड की पूरी पोस्टिंग हो गई। क्रेडिट साइड में सबसे पहला जो नाम है वो है कैपिटल और अमाउंट है 2 लाख रुपए। तो कैपिटल के लिए अलग से हमने ऑलरेडी जगह बनाई है, यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख में से 5,000 जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1,95,000। कैपिटल के बाद नेक्स्ट चीज़ है सेल्स, सेल्स की अमाउंट है 1,64,000। सेल्स हमेशा ट्रेडिंग क्रेडिट में जाता है तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे सेल्स ऑलरेडी लिखा है 1,64,000। ठीक है, अंदर इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है सब में सेल्स रिटर्न हो इसलिए जगह छोड़ दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज रिटर्न आउटवर्ड और अमाउंट है 2,400। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज के ठीक नीचे हमने ऑलरेडी अमाउंट बना के रखी है तो यहाँ पे 2,400, 60,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो कुछ कितना आएगा, यहाँ पे 0, 0, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 57,600 हमारा नेट परचेज आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट है वो है क्रेडिटर्स की और क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है दैट इज 40,000। तो क्रेडिटर्स कहाँ आएगा लायबिलिटी में, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने जगह छोड़ी है यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रेडिटर्स, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए मैंने अंदर नहीं डायरेक्टली बाहर के कॉलम में लिख दिया। क्रेडिटर्स के बाद जो नेक्स्ट अमाउंट है दैट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट क्योंकि ये क्रेडिट में दिया है दैट इज 16 से। और लास्ट है बिल्स पेएबल 13,600। पहले डिस्काउंट लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में और अमाउंट कितनी है उसकी 1600 तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट अमाउंट 1600 और नेक्स्ट जो है वो है बिल्स पेएबल तो लायबिलिटी में आएगा बिल्स पेएबल और बिल्स पेएबल को जो हमें अमाउंट दी है दैट इज 13,000
600 रुपीज़, यहाँ पे 13600। तो इस तरीके से हमने हमारी सारी पोस्टिंग को कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोग बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है वो है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000 और मैंने ऑलरेडी बोला है जो फिगर छोटी है वो हमें लेनी है। तो हम कौन सी फिगर लेंगे? 40,000। कहाँ कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट में। तो सबसे पहले ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट डायरेक्ट बाहर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और सेकंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 40,000। तो ये पहली एडजस्टमेंट हमारी हो गई। जो सेकंड एडजस्टमेंट है दैट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली वर्ड दिया है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे 3% दिए, तो कौन सी चीज किस पे है वो रिस्पेक्टिवली अगर दिया है तो पहला जो शब्द है उसके लिए पहला परसेंट, यानी कि पहला शब्द यहाँ पे कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। उसके ऊपर कितना परसेंट है? 5%। और फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट है? 10%। तो चलो ये कैलकुलेट करते हैं। पहले मशीनरी के ऊपर 5%, तो यहाँ पे मैं वर्किंग आपको साइड में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मशीनरी का जो अमाउंट है वो है 56,000 इंटू कितना परसेंट? 5%। तो ये 0 कट हो जाएगा, तो बचा कितना? 560 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2800 रुपये। यहाँ पे 2800। अगर ये टेक्निक आप ना अपनाओ तो ये भी अपना सकते हो। 10% मतलब 5,600, इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2,800। ये 5% आया तो बाहर 0, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 - 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा 53,200। फॉर सेफर साइड हम लोग इसको रिवर्स साइड करके भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे 0 0 2 + 8 0 1 6, तो अपना आंसर सही है। इसका मतलब हमने जो सब्सट्रैक्शन किया है वो सही है। तो ये पहले तो मैं कैलकुलेशन मिटा दूँ। जो सेकेंड इफेक्ट है डेप्रिसिएशन के वो हम लोग एक साथ ही देंगे, क्योंकि हमें पता है खाली एक चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं, बहुत चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन है। दूसरा जो डेप्रिसिएशन है वो फर्नीचर के ऊपर है, और फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट है? 10%। 16,000 का 10% होता है 1,600 रुपये। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 0, 10 - 6 4, 5 - 1 4 और यहाँ पे 14,100। अभी इसको प्लस करके भी देख लेते हैं फॉर कैलकुलेशन सेटिस्फैक्शन। ओके, यहाँ पे प्लस 1,600, 0 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 16,000 आया। तो अपना सोल्यूशन जो माइनस करके आया वो हमने सही निकाला है। उसके बाद जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, पर कितने रुपए का? 15%। तो 1,20,000 के ऊपर कितना परसेंट है? 15%। तो ये 0 अगर कट करे तो आंसर कितना आ जाएगा? 18,000। 1,20,000 माइनस 18,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0, 10 - 8 2, यहाँ पे 11 - 1 कितना आ जाएगा? 102,000। तो यहाँ से पहले माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 15%, 18,000, बाहर कितना आ जाएगा? 102,000। ठीक है, तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेते प्लस करके। ये 0 0 0 0 1 2, ठीक है। तो अपना कैलकुलेशन पार्ट सही है। तो अभी हमने सिर्फ पहले इफेक्ट दिए, यानी कि खाली एसेट्स में से माइनस किया। अभी जब एसेट में डेप्रिसिएशन रहता है एक या ज़्यादा एसेट में, तब हम सीधा सीधा एक साथ उसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देंगे यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने किया था मशीनरी के ऊपर जो आया था 2800 रुपये। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लगाया था फर्नीचर के ऊपर जो आया था 1600, और उसके बाद लगाया था कंप्यूटर पे जो आया था 18,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 0 + 0 0, यहाँ पे भी सेकंड में 0, 8 + 6 14, 14 + 8 22, यहाँ पे 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 8 13 और यहाँ पे 1। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 23,200। बढ़ते नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है दैट इज सैलरीज आर पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। तो ये पहले निकालना पड़ेगा। सैलरीज जो हमें दी है वो है 20,000, पर वो कितने महीने की? 10 महीने की। तो एक महीने का कितना आया?
2000, ये मैंने सीधा डिवाइड कर लिया। हमें कितने महीने का और देना है? 2। कैसे पता चला? भरा कितने महीने का है? 10, और भरने का कितना होता है मैक्सिमम? 12। तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 2000 हम उसमें ऐड करेंगे। तो सैलरीज हम लोग ने ऑलरेडी एक टिक मार्क करके छोड़ दिया था, यहाँ पे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे ऐड करेंगे 2000, बाहर आ जाएगा 22,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो लायबिलिटी साइड में देंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज और अमाउंट है 2000 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारा है वो है फर्दर बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹400 एंड प्रोवाइड 10% RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स। पहले तो ये जो 400 रुपये वो माइनस करते हैं डेटर्स में से, ये फर्दर बैड डेट्स है। तो पहले यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस FBD बोलो या न्यू बैड डेट्स बोलो, कितना माइनस करेंगे? 400। तो नीचे कितना आ जाएगा? 79,600। अभी ये जो 79,600 आया, इसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 5% उन्होंने ऑलरेडी बोला है। तो यहाँ पे 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 5, 5 6 30, 5 9 45 प्लस 3 8, यहाँ पे 4, 5 7 35, और यहाँ पे 3980। तो यहाँ पे एक बार वापस कैलकुलेट कर लेते। 5 6 0, 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 9 45, यहाँ पे 8 4, 5 7 35। तो हमने ये जो कैलकुलेशन निकाला है वो RDD का है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस RDD कितना माइनस करेंगे? 3980। तो 0 माइनस करने के बाद ब्रैकेट, यहाँ पे 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, यहाँ पे 15 माइनस 9 हो जाएगा 6, यहाँ पे 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 75,620। फॉर सेटिस्फैक्शन हम लोग वापस एक बार चेक करते हैं ऐड करके। यहाँ पे 3980, ये 0, 2 + 8 0, यहाँ पे 1 + 6 7, 7 + 9 6, 1 + 5 6, 6 + 3 9, और यहाँ पे 79,600। तो हमारा जो माइनस वाला फंडा है वो राइट है। तो इसके अभी दोनों इफेक्ट हमें देने पड़ेंगे। ये जो पहला 400 रुपये था वो क्या था? FBD यानी कि फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने रुपए का था? 400। और NRDD जो हमने निकाली वो कितने रुपए की है? 3980। तो चलो इसके दो इफेक्ट अभी देते हैं। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में फर्दर बैड डेट्स के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400 रुपये, और दूसरे NRDD में लिखेंगे 3980। 3980 किधर से आया? ये जो अमाउंट है वो हमने इस यहाँ पे लिख दी। ORDD फिलहाल नहीं है सब में, तो मैंने वहाँ पे डैश कर दिए और ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि माइनस का सिंबल है। बढ़ते नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है हमें दी है 3000 2 साल के लिए, बट हमें डेटा कितने एक्चुअली जो फाइनल अकाउंट्स करना है वो कितने साल के लिए करना है? 1 साल। तो अगर 3000 2 साल का है तो 1 साल का कितना है? 1500। तो 1500 रखना है, 1500 माइनस करके अगले साल यूज़ करना है। यानी कि ये प्रीपेड है क्योंकि 2 साल का डेटा है और फाइनल अकाउंट्स 1 साल के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ से प्रीपेड माइनस होगा। पहले तो यहाँ लिखेंगे माइनस प्रीपेड, यहाँ से माइनस होगा 1500 और बाहर आ जाएगा 1500। और जो सेकंड इफेक्ट आएगा वो हमारा फ़ायदा है, यानी कि फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट और अमाउंट लिखेंगे 1500। ठीक है, तो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझा। अभी बस सारे एडजस्टमेंट अपने खत्म हो गए। अभी एक एक अकाउंट करके क्लोज करेंगे। सबसे पहला जो अकाउंट क्लोज करने वाले दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। पहले तो देख लेते हैं कोई चीज़ अगर अंदर है तो उसको बाहर लेनी। जैसे ये सेल्स रिटर्न, सेल्स नेट कितना आ जाएगा बाहर? 1,64,000। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी है। अभी कितनी है उसकी टोटल वो देखते हैं। यहाँ पे 1,64,000 प्लस 40,000 अगर करेंगे तो 2,04,000 आएगा। तो सिंगल लाइन ऊपर डबल लाइन नीचे। और डेबिट की टोटल हमें करनी पड़ेगी। देखते कितनी है डेबिट की टोटल। यहाँ पे 30,000 प्लस 57,600, उसके बाद 5,000 और 1,600। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा? 6 + 6 12, यहाँ पे 1 + 7 8, 8 + 5 13, 13 + 1 4, यहाँ पे 1 + 3 4 और 4 + 5 9, 94,200 ये अपने डेबिट साइड की टोटल आ रही है। अभी क्रेडिट में से माइनस करनी है। क्रेडिट की टोटल है 2,04,000 और इसकी जो टोटल आ रही है दैट इज़ 94,200। तो ये जब माइनस करेंगे तो 0 - 0 0, यहाँ पे भी 0, ये 10 हो जाएगा। 10 - 2 8,
यहाँ पे 13, 13 माइनस 4 जब करेंगे तो 9, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अपना आंसर जो आएगा दैट इज 109,800, 109,800। यहाँ पे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ये बस अगले अकाउंट में अपोजिट साइड में उतारना है। जैसे ये कौन सी साइड पे आया डेबिट, तो अगले अकाउंट में हम लोग ये क्रेडिट साइड पे उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन और अमाउंट 109,800। अभी बाकी के जो कैलकुलेशन है वो मैं करता हूँ, पर उसके पहले जो अभी यूज़ किया कैलकुलेशन वो मैं मिटा देता हूँ। अभी हमें फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस की जो अमाउंट है उसको क्लोज करना है। तो चलो क्लोज कर दे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लोज करने से पहले ज़रा देखो कि ये जो डेटर्स की जो अमाउंट है वो अंदर ही है, ये हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये सारे एडिशन ही है, निगेटिव में कुछ फिगर नहीं है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, 9 + 4 13, 13 + 10 करेंगे तो 23, -1 22, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5280। बस अभी क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो बड़ी है, साफ साफ नज़र आ रहा है। तो कितनी बड़ी है एक बार चेक कर लेते हैं। 109,800 प्लस कितना है 1600, तो ये माइनस करेंगे तो कितना है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 00, 8 + 6 14, यहाँ पे 1, 1 + 9 10, 10 + 1 11, यहाँ पे 1। तो आंसर कितना आ रहा है अपना 111,400। ये जो साइड बड़ी है वो दोनों तरफ लिखेंगे 111,400। यहाँ पे सेम फिगर। अभी डेबिट साइड की टोटल करते हैं और देखते हैं डेबिट साइड की टोटल कितनी है। यहाँ पे पहले ये मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद डेबिट की टोटल जो है वो करेंगे। सबसे पहला जो अमाउंट लिखेंगे वो है 5280, उसके बाद 800, देन 22,000, उसके बाद 2,400, 1,200, 1,500, उसके बाद 600 और लास्ट 23,200। अभी इसकी मैं अगर एडिशन करूँगा तो ये 0, 8, यहाँ पे 8 आएगा, 2 + 2 कितना 4, 4 + 8 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 5 23 और 23 + 6 29, यहाँ पे 2, 2 + 3 5, 5 + 5 10, यहाँ पे 12, 14 15 16, यहाँ पे 1 और 1 + 2 आएगा 3, 3 + 2 आएगा 5। तो अपना जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 56980। अभी ये जो आया ये हमें माइनस करना है किससे, 111,400 माइनस 56,980। अगर ये माइनस करेंगे अभी देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे 0, 10 - 8 2, ये 13 हो जाएगा, 13 - 9 हो जाएगा अपना 4, यहाँ पे 10 4, यहाँ पे वापस 10 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 54420। अभी ये जो 79,600 आया है इसके ऊपर कितना परसेंट निकालना है 10%। तो बस एक 0 कट करो, यहाँ पे माइनस NRDD तो कितना आ जाएगा 7960। तो 79,600 में से जब 7960 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 10 - 6 4, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 - 9 करेंगे तो 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 और ये कितना आ जाएगा 7। बस इसको रिवर्स ऐड करके चेक करते हैं। ये 0, ये 0, 1 10 16 1 8 9 और ये 79,600। तो बाहर कितना आ जाएगा 71640। अभी ये दोनों जो है FBD और RDD ये जो निकाला हमने, इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में देते हैं। यहाँ पे जो है फर्दर बैड डेट जो अमाउंट है यहाँ पे लिखेंगे 400 और यहाँ पे जो NRDD हमने निकाली वो कितनी निकाली थी 7960। तो यहाँ पे वो अमाउंट जो है वो लिख देंगे 7960 और यहाँ पे कुछ नहीं। तो अभी हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए सिवाय एक लास्ट एडजस्टमेंट दैट इज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। वो करने से पहले मैं थोड़ा ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये मैं मिटा देता हूँ। तो जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है दैट इज एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर 2 ईयर्स। अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट टोटल हमें दिया है वो 3000 है, वो कितने साल का दिया है 2 साल का, तो 1 साल का कितना है 1500। तो ये 1500 प्रीपेड है, तो ये 1500 हटाएंगे एडवर्टाइजमेंट में से। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को ऑलरेडी टिक मार्क कर दिया था हमने, यहाँ पे लिखेंगे 2 एडवर्टाइजमेंट माइनस करेंगे यहाँ पे प्रीपेड, माइनस कितना अमाउंट करेंगे 1500 और बाहर कितना आ जाएगा 1500। सेकेंड इफेक्ट इसका जो आएगा वो एसेट में क्लोजिंग स्टॉक के नीचे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट के पैसे से
हम लोग फ्यूचर में बेनिफिट लेने वाले हैं, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था वो अगले साल का था। अभी सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई है, अभी एक एक अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने से पहले फिलहाल ज़रा जो चीज़ अंदर है, जैसे यहाँ पे सेल्स, वो ज़रा बाहर लेते हैं और अभी क्लोज करेंगे। देखो साफ साफ नज़र आ रहा है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड है ये बड़ी है। इसकी अगर टोटल करूँ तो कितना आ जाएगा, 2,04,000। तो ये मैं दोनों तरफ लिख रहा हूँ, ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन। तो ये जो है अभी क्रेडिट की टोटल जो आई है ये हमारी ये 2,04,000। डेबिट की टोटल ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आ रही है। यहाँ पे है 30,000, उसके बाद 57,600, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 1,600। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 6 12, 1 + 7 8, 8 + 5 13, 13 + 1 14, यहाँ पे 1 4 और ये 9, 94,200 को अभी 2,04,000 में से माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 008, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा ये, 10 - 9 कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे हे परत घेतो हा कैलकुलेशन। 2,04,000 में से 94,200 जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 - 0 0, यहाँ पे भी 0, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, 13 आ जाएगा। 13 - 4 करेंगे तो 9, और यहाँ पे जो है वो 9 हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा 1। तो अपना जो आंसर आया दैट इज 109,800। ये अपना क्या आया, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और शब्द लिखेंगे C/D यानी कि कैरी डाउन। अब ये डेबिट में आया, ये उतारेंगे क्रेडिट में, यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना आएगा सेम 109,800। अभी ज़रा देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड कितनी बड़ी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड ही बड़ी है, क्योंकि डेबिट में इतने फिगर्स है ही नहीं जो इसको बीट कर पाए 109,800 को। तो चलो पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट की टोटल करते हैं। तो यहाँ पे 109,800 प्लस 1,600 अगर करे तो कितना आ जाएगा, 00, 8 + 6 14, 1 111 400। तो चलो ये अभी दोनों तरफ लिखते हैं, 111 400। जैसे लिखेंगे दोनों साइड, वैसे आपको ध्यान रखना है कि आप सिंगल लाइन ऊपर डबल लाइन नीचे दे रहे हो। अभी इसमें से आपको डेबिट की टोटल जो आपकी आएगी वो माइनस करना है। पहले ये मैं कैलकुलेशन मिटा दूँ, उसके बाद फिर हम लोग बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करेंगे। डेबिट की जो टोटल है वो करने से पहले ज़रा ध्यान देना, ये जो डेटर्स का अमाउंट है यानी कि ये बैड डेट्स का जो फॉर्मेट है वो अब तक अंदर ही है। यहाँ पे हमें प्लस करके इसको बाहर निकालना पड़ेगा। 0, यहाँ पे 6, 9 + 4 13, 13 + 10 23 - 1 22 हो जाएगा ये, 2 + 7 हो जाएगा 9। तो अभी चलो कैलकुलेट करते हैं कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे पहले 9260, उसके बाद 800 प्लस 22,000, और उसके बाद 2,400, 1,200, उसके बाद 1,500, 600, और लास्ट में जो फिगर है 23,200। तो अभी इस सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18, 18 + 5 20, 23, 23 + 6 29। तो यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 9 आएगा आपका 15, यहाँ पे 17 18 और 19, यहाँ पे 1 + 3 5, 5 + 1 + 2 3, 3 + 2 आएगा 5। तो 59,960 ये अपना आंसर आ रहा है। तो ये जो 114,000 है इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 59,960, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 - 6 4 हो जाएगा, ये 9 - 9 0, 14 - 9 आ जाएगा 5, ये 10 हो जाएगा, और ये 5। वापस एक बार इन दोनों को ऐड करके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 59,960 प्लस 55,040, 0010, यहाँ पे 10 15, यहाँ पे तो यहाँ दिखाई दे रहा है 115 आ रहा है, तो यानी कि अपना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे रफ करते, वापस एक बार कैलकुलेट कर लेंगे इसको। यहाँ पे 114,000 माइनस अमाउंट कितनी है माइनस करने की, 59,960, यहाँ पे 59,960, 0 10 - 6 4, यहाँ पे 9 0, यहाँ पे 13 - 4 करेंगे तो 9, और यहाँ पे 10, तो कितना आ जाएगा 54,040। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 0 0
0, 10, 14 और ये आएगा अपना 6, ये आया 54040। तो यहाँ पे जो आंसर आया 54040 ये अपना है 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अभी ये जो आंसर है ये हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, कैपिटल में। कैपिटल में ट्रांसफ़र करने से पहले मैं ज़रा ये कैलकुलेशन जो किया है ये मैं मिटा दूँ। यहाँ पे लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट और अमाउंट कितना आया है अपना नेट प्रॉफिट का 54040। यहाँ पे लिखेंगे 54040। इसकी अगर मैं बाहर टोटल दूँ तो 0, 0 + 4 4, यहाँ पे 0, 5 + 4 9, 9 + 5 14 और ये 2, 249040 अपनी टोटल आ रही है। अभी मेन काम मतलब बैलेंस शीट को क्लोज करना और फिर चेक करेंगे कि अपना एसेट और लायबिलिटी टैली है या नहीं। सबसे पहले लायबिलिटीज़ की जो टोटल है 249040 प्लस 40,000 प्लस 13600 प्लस 2000। तो इसकी अगर टोटल करेंगे तो 0, 4, यहाँ पे 6, 9 + 3 12, 12 + 2 14, यहाँ पे 1 + 4 5, 9 10, यहाँ पे 3, 304640 इसकी टोटल आ रही है। यहाँ पे अभी एसेट साइड की टोटल करेंगे। सबसे पहले 71,640, उसके बाद 53,200, 14,400, उसके बाद 1,02,000, उसके बाद 16,000, उसके बाद 1100, उसके बाद 2,000, उसके बाद 40,000 और लास्ट में 1,500। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे 0, तो अपना आंसर आ रहा है 304640। तो जो अपना आंसर है वो ऑलरेडी मैच है। तो यहाँ पे ये सम ख़त्म हो गया। जैसे यहाँ पे 304640, यहाँ पे भी सेम, तो डबल लाइन ऊपर डबल लाइन नीचे, तो ये अपना फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप ये आपको सम समझा। तो मैं बस एक आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, एग्जाम में अगर आपका सम टैली भी ना करे तो पैनिक मत करना। पहले तो आप पोस्टिंग करो, उसके बाद एडजस्टमेंट करो। अगर आप उतना भी ठीक से कर लोगे तो भी आपको 15 में से 10 या 11 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू।